Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss vector or cross product. बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, उसका सेकंड ऑप्शन में आ गए हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर स्केलर भी आ सकता है, उसका आंसर वेक्टर भी आ सकता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर अगर स्केलर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। लेकिन अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर वेक्टर आ जाए तो फिर उसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर एंड आंसर इज द वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए हम दो वेक्टर के दरमियान डॉट का निशान डालते हैं। एक्चुअली है वो मल्टीप्लीकेशन ही है लेकिन उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या है? टू डिनोट इट वी पुट अ क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के दरमियान हम क्रॉस का निशान बिटवीन टू वेक्टर, हेंस इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कि वेक्टर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए हम दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का निशान डालते हैं, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। इफ a and b are two vectors, a and b are two vectors making an angle theta with each other, then their vector product is written as a cross b and is defined as a cross b is equal to a b sin theta into n यूनिट वेक्टर। अब बेटा गौर करें, पहले आपके पास आया था क्या, इसको अभी छोड़ लें, a क्रॉस b की जगह पर क्या आता? a डॉट b। जब डॉट आ रहा है तो उसके साथ क्या आया था? कॉज आया था, लेकिन यहां पर साइन आता है। क्वेश्चन फिर वही है बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन ही है। क्या अगर आप कहते हैं a डॉट b किसके इक्वल है? a b cos थीटा, ये फार्मूला कैसे आया? तो उसका आंसर मैंने दिया था कि इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही अगर आप कहते हैं a क्रॉस b ए बी साइन थीटा, अब ये कह सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने प्रीवियस आर्टिकल किया है, उसमें कहा था कि ए एक्स किसके इक्वल है? ए कॉस थीटा। अगर आप मुझसे कहते हैं ये फार्मूला कैसे आया तो इसकी डेरिवेशन की जा सकती है। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये फार्मूला कैसे आया? इसकी डेरिवेशन की जा सकती है। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए। ऐसे ही बेटा आपके पास a डॉट बी और a क्रॉस बी किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। इसकी भी डेरिवेशन एग्जिस्ट करती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस आएगा तो इसके साथ आपने साइन ही लेना है। डॉट के साथ कॉस और क्रॉस के साथ साइन। लेकिन हमने जो प्रीवियस डिस्कशन की है उसमें आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आई थी उसमें डॉट के साथ आपने साइन लिख दिया था। ये क्वेश्चन लिख लें दोबारा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बेटा वो एक स्पेशल केस था क्योंकि वो कंडीशन से हट गया था। कंडीशन से कैसे हट गया था? उसने खुद ही मूव किया था। क्या? क्योंकि एंगल उसने ए और बी के दरमियान नहीं दिया था। ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा है, थीटा से मुराद एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो यहां पर एंगल उसने बी के ए और बी के दरमियान नहीं दिया बल्कि बाहर दिया है, वाई एक्सिस के साथ दिया है, जिसकी वजह से यहां पर कंडीशन जो है वो चेंज करनी पड़ी। ये आप स्पेशल केस के तौर पर लेते हैं। अदरवाइज ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के ही इक्वल है। ऐसे ही बेटा आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां पर ए से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। और बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये साइन थीटा बी प्योरली नंबर है। साइन 30 कर लें, कॉस 30 कर लें, साइन 180 कर लें, कोई भी साइन की वैल्यू ले लें एक नंबर की सूरत में आएगी। नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड।
इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक ये मैग्नीट्यूड है इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, आंसर वेक्टर आ जाए, तो इस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी को सिंबॉलिकली या ए बी साइन थीटा को आप सिंपल सी का नाम भी दे सकते हैं। जैसे एस और वीटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल हैं, ऐसे इसको सी का नाम भी दे सकते हैं। अब अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होनी है, वेयर सी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर। यहां पर यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन से मुराद वैसे बेटा नॉर्मल है, जो नॉर्मल जो है वो आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन एन से मुराद कोई और यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिया? आई क्यों नहीं लिया है? जे क्यों नहीं लिया? के क्यों नहीं लिया है? इसलिए कि बेटा जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है अ प्लेन कंटेनिंग दैट वेक्टर। अब यहां पर अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? आपको पता है ये दो पैरेलल लाइन मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। ऐसे इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो ऐसे ही आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आएगी। जब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1, इसलिए यहां पर 1 नहीं लिखा। सी की डायरेक्शन कह लें, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कह लें, या एन की डायरेक्शन कह लें, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है सुन ले बेटा। उसके लिए ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द टेल्स ऑफ टू वेक्टर टुगेदर। दो वेक्टर की टेल को इकट्ठा करें। ये बेटा एक प्लेन बन रही है। दिस डिफाइंस अ प्लेन। आप ये कह लें कि इसके 2-3 स्टेप कर लें। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज राइट हैंड रूल, तो पहले स्टेप में आप कह लें प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर्स टुगेदर। दिस डिफाइंस अ प्लेन। ये एक प्लेन बनती है। अब सेकंड स्टेप में आप ये कह लें कि आपने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। बेटा पहला वेक्टर कौन सा होता है याद रखने। अगर आप कहते हैं ए क्रॉस बी देन ए विल बी द फर्स्ट वेक्टर। अगर आप कहते हैं बी क्रॉस ए देन वी विल बी द फर्स्ट वेक्टर। यानी पहला वेक्टर कौन सा है ये स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप ए क्रॉस बी कहते हैं तो फिर ए पहला वेक्टर है। अगर आप कहते हैं बी क्रॉस ए तो फिर बी पहला वेक्टर है। अब यहां पर बात हो रही है ए क्रॉस बी की, तो इसलिए ए पहला वेक्टर होगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या कहा? आपने दो वेक्टर की टेल को इकट्ठा करना है। ये एक क्या बनती है? प्लेन बनती है। और फिर आपने क्या कहा? आपने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। अब ये पहला वेक्टर ए है तो इसको आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। नहीं, इधर से नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? कंडीशन है। कंडीशन क्या है? थ्रू दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल्स। आपके पास ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो आपने ए को बी की तरफ रोटेट करवाना है। किस एंगल के थ्रू कराना है? थ्रू दी स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। अब वो कह रहा है कि जब आप ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं तो फिर एक और काम करना है। इधर ही देख लें कि कोई डायग्राम इधर दी हुई है। पहले आपने क्या किया? दो वेक्टर की टेल को इकट्ठा किया, ये एक प्लेन बन रही है। फिर आपने ये कहा कि आप पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे और साथ एक और काम करना है। आपने साथ अपनी जो राइट हैंड है इसकी फिंगर्स को भी रोटेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर। आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर, कीपिंग थंब इरेक्ट। थंब को सीधा रखना है। अगर आप ए को गौर करें, चले मैं इसको चेंज करता हूं। अगर आप ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं तो थंब को सीधा रखें, तो थंब किस तरफ बन रहा है? अपवर्ड बन रहा है। बेटा थंब जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करता है। थंब किसको शो करता है? वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। अब अपवर्ड बन रही है डायरेक्शन, आउटवर्ड बन रही है डायरेक्शन। आउटवर्ड कागज पर नहीं शो कर सकते, इसलिए यहां पर कैसे शो किया बेटा? अपवर्ड। गौर करें, ए को बी की तरफ रोटेट किया है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, सी की डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड बन रही है। और एन की कह लें या फिर ए क्रॉस बी की कह लें। जी आगे क्या आता है जी? द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट। इरेक्ट मींस सीधा बेटा, एज शोन इन फिगर्स। ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया?
सी के इक्वल आ गया। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल बी क्रॉस ए इज वेक्टर ऑपोजिट इन साइन टू ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए कराते हैं, बी क्रॉस ए का मतलब बी को ए की तरफ रोटेट करते हैं, तो इसका मतलब जब आप बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब जो है वो इनवर्ड बनेगा। इनवर्ड को भी कागज पर नहीं शो कर सकते, तो इसको कैसे शो करते हैं? डाउनवर्ड। अपवर्ड, आउटवर्ड का मतलब बेटा अपवर्ड, इनवर्ड का मतलब डाउनवर्ड कागज पर लेते हैं। तो फिर आपके पास क्या आ गया? वी क्रॉस ए माइनस सी, क्योंकि सी अपवर्ड था ना। जब उसी को डाउनवर्ड करेंगे डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से उसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी, इसके साथ नेगेटिव आ गया, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आप गौर करें, आपके पास ये भी सी है, ये बी आपके सी है, ये अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट? ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया? माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर आपको बेटा याद हो तो आपने किया था कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वे करता था, लेकिन याद रखना है वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वे नहीं करता। बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए? 0, 90, 180, नॉन। बेटा देखिए, आप कह रहे हैं ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, इसका मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। बेटा ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए इक्वल है ना। अगर वो इक्वल वेक्टर हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम का मतलब उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 0। तो कौन सी ऑप्शन बनती है? फर्स्ट ऑप्शन बनती है। अगर इसी क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर देते, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। इन दिस केस इनके दरमियान एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री को शो करती है। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।